नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया में। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं पेश किया? अभी भी दुनिया में ईमानदारी और नैतिकता बाकी है। ये जो एडवाइस आई है, ये सोनिया गांधी से आई। जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई और सभी नेता आए हुए थे वहाँ पर, उनमें जोश भी था, अपनी बढ़त पर जश्न मना रहे थे, सरकार बनाने का दावा कई लोग कर रहे थे। लेकिन उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण एडवाइस आई वो सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी ने नैतिकता के कुछ ऐसे आयाम स्थापित किए हैं जो अपने आप में अनमोल हैं, अद्भुत हैं। आपको याद होगा कि 2004 के अंदर वो प्रधानमंत्री बन गई थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सैक्रिफाइस किया और साथ में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इस बात से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो एक नैतिकता के रास्ते पे चलती हैं, मर्यादा के रास्ते पे चलती हैं, और जो जनता की पुकार होती है और जो सही रास्ता है उस पर चलती हैं। इस बार भी जब खेल बदलने की बात हो रही थी और कुछ अलग अलग किस्म की बातें निकल कर आ रही थी कि रातों रात कुछ हो जाएगा, कुछ लोग पाला बदल के यहाँ आ जाएंगे और फिर हम सरकार बनाने का ऐलान करेंगे, मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब खड़गे साहब ने कहा कि वे सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, तो मैं समझ गया कि सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि एथिकल ग्राउंड जो होता है, जो नैतिक ग्राउंड होता है, वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस निर्णय ने दरअसल बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को चौंकाया कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने के दावे से अपने हाथ पीछे क्यों खींचे। लेकिन इसकी वजह एक थी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार बनाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, जो जनता की नज़रों में हमारी ईमानदारी है, हमारी मेहनत है, हमारी विश्वसनीयता है, वो ज़रूरी है। और वो विश्वसनीयता इस बात पर है कि हम गद्दी के, सत्ता के लालची नहीं हैं। उनका कहना था कि हम शॉर्ट हैं, हम गलत तरीक़ों से सत्ता हासिल नहीं करेंगे। जनता ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया, वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। जब हमारे पास अभी पूरी संख्या नहीं है तो हम जल्दबाजी में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, तो जनता में जो संदेश जाएगा वो गलत जाएगा कि हम भी सत्ता के भूखे हैं, जैसी भारतीय जनता पार्टी है या उनके नेता हैं। उनका कहना है कि अगर कोशिश हमारी सफल नहीं हुई तो हमारी जो छवि होगी वो लालची लोगों जैसी हो जाएगी, ग्रीडी फॉर पावर, और वहाँ पर फिर समस्या उत्पन्न होगी। अभी एनडीए सरकार में अंतर्विरोध है, उन्हें उस अंतर्विरोध के साथ सरकार बनाने दो। जब उनके अंदर मतभेद आएंगे तब उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, क्योंकि तब जनता को समझ आएगा कि हमने सत्ता के प्रति जो ग्रीड होती है, जो लालच होती है, वो हमने नहीं दिखाया। और अभी चुनाव भी होने जा रहे हैं। आप कहोगे वो कैसे? सितंबर में कश्मीर के चुनाव हैं, अक्टूबर में 2 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं, महाराष्ट्र और साथ में हरियाणा के, और फिर नवंबर दिसंबर में झारखंड के। तो 4 चुनाव तो बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पर हमारा जो नैतिक होने का जो संदेश है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके द्वारा हम कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और सबसे बड़े महाराष्ट्र के अंदर हम एक गहरी सोच और समझ लेके जाएंगे जो हमें जनता पसंद करेगी। और इंडिया गठबंधन को अपनी जो हमारी नैतिक बढ़त है वो रखनी चाहिए, वो नहीं गंवानी चाहिए। जब ये बात उन्होंने कही तो फिर उसके बाद सबके स्वर शांत हो गए और सब ने अपनी सहमति दी कि आप जो कह रही हैं वो सही है। दरअसल कुछ बातें निकल कर आई थी। तेजस्वी यादव फ्लाइट में नीतीश के साथ थे, ये अनायास नहीं था, और उसमें से बहुत सारे विश्लेषकों ने अपने अपने मत दिए उसके ऊपर, और उस मत के द्वारा बताया कि बाजी पलट गई, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली। और वहाँ से तेजस्वी यादव जो नीतीश की मन की जो बात थी उसको जो भांप पाए, उसके बाद उनको इस बात का एहसास हुआ था कि नीतीश अभी वहीं रहेंगे, वो दूसरी बार कहीं जाने वाले नहीं हैं।
सोनिया गांधी ने इस किस्म की जो नैतिक ऊंचाई का जो मानदंड स्थापित किया, ये पहली बार नहीं किया, दूसरी बार किया है। 2004 में भी उन्होंने यही किया था, स्वयं प्रधानमंत्री के पद से पीछे हो गई थी। ये जो नैतिक बल होता है, ये जो एक एथिकल आपका जो सारा का सारा डोमेन होता है, ये आपको बहुत बड़ी शक्ति देता है। और जब वो पीछे हटी तो उसके बाद देखा जाए तो 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही। अब मोदी सरकार की असलियत सामने आई है और उसकी कलाई भी खुलने लगी है, तो समय आने पर तभी मूव करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। ये सोनिया गांधी का कहना था और ये निर्णय बिल्कुल और बिल्कुल सही था। हम इसके लिए सोनिया गांधी की तारीफ भी करते हैं। शुक्रिया आपका।